स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति हो, 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 स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। सब धन्यवाद करिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद हो, 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 धन्यवाद हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। थोड़ी बात कर। हालेलुया, हालेलुया, हल्की। हालेलुया, बस सुन लो। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। हालेलुया। आराधना हो तेरी, आराधना हो मेरे प्यारे यीशु, तेरी आराधना हो। आराधना हो तेरी, आराधना हो मेरे प्यारे यीशु, तेरी आराधना हो। आराधना हो तेरी, आराधना हो मेरे प्यारे यीशु, तेरी आराधना हो। दया करने वाले तेरी आराधना हो, दया करने वाले तेरी आराधना हो। आराधना हो तेरी, आराधना हो मेरे प्यारे यीशु, तेरी आराधना हो। आराधना हो तेरी, आराधना हो मेरे प्यारे यीशु, तेरी आराधना हो। प्यार करने वाले तेरी आराधना हो, प्यार करने वाले तेरी आराधना हो। आराधना हो तेरी, आराधना हो मेरे प्यारे यीशु, तेरी आराधना हो। आराधना हो तेरी, आराधना हो मेरे प्यारे यीशु, तेरी आराधना हो। जीवन देने वाले तेरी आराधना हो, जीवन देने वाले तेरी आराधना हो। आराधना हो तेरी, आराधना हो मेरे प्यारे यीशु, तेरी आराधना हो। आराधना हो तेरी, आराधना हो मेरे प्यारे यीशु, तेरी आराधना हो। सामर्थ देने वाले तेरी आराधना हो, सामर्थ देने वाले तेरी आराधना हो। आराधना हो तेरी, आराधना हो मेरे प्यारे यीशु, तेरी आराधना हो। आराधना हो तेरी, आराधना हो मेरे प्यारे यीशु, तेरी आराधना हो। मुझे बचाने वाले तेरी आराधना हो, मुझे बचाने वाले तेरी आराधना हो। आराधना हो तेरी, आराधना हो मेरे प्यारे यीशु, तेरी आराधना हो। आराधना हो तेरी, आराधना हो मेरे प्यारे यीशु, तेरी आराधना हो। 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 खुदावन खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो, धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, समय के लिए। खुदावन अपने हुजूरी में बैठाया है कि हम तेरे वचन को सीखें, अपने वचन का प्रकाश करें, हमारी बुद्धि को खोलें। और जितने भी बैठ गए हैं सुनने के लिए धन्यवाद हो। और जितने तक ठहराया वचन सुने, तेरा पवित्र आत्मा बैठाए और सिखाए, तीसरे तरफ से प्रकाशन करना।
प्रभु यीशु मसीह के नाम में हाँ। अजी भी आवाज़ जा रही है, थोड़ी थोड़ी आवाज़ कर दो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सो खुदावन खुदा का शुक्र हो। सो हम लोग प्रभु के वचन में से सुन रहे हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थोड़ी आवाज़ बता दो, आवाज़ आ रहा है। हालेलुया हालेलुया, स्तुति है। तो हमारा विषय है दुल्हन, मसीह की दुल्हन। तो दुल्हन के लिए हम इंट्रोडक्शन में देख रहे हैं, जान पहचान में, कि दुल्हन की पहचान उसके श्रृंगार से होती है। मैं ये 2-4 जो एपिसोड होंगे उसमें ये रिपीट जरूर करूँगा, ताकि कोई अगर बाद में सुनने वाले शुरू करें तो उनको थोड़ा समझ आ जाए कहाँ से हम चलेंगे। तो दुल्हन की पहचान उसके श्रृंगार से होती है, देखा था, और इसके लिए वो वस्त्र और गहने प्राप्त करती है। दुल्हन की सहेलियाँ भी होती हैं, अपने लहू के लिए, अपने दुल्हे के लिए श्रृंगार करती है दुल्हन, और दुल्हा दुल्हन से आनंदित होता है और अपने दूल्हे के साथ खड़ी होती है और आशीर्वाद पाती है। अपने पिता के घर को भूल जाती है और पवित्र होती है। इस्राएल को पिता ने ज़मीन पर रूपवंत होने के लिए बुलाया और सब कुछ मुहैया किया। कलीसिया को पुत्र के समान रूपवंत होने के लिए बुलाया और सब कुछ मुहैया भी किया। दुल्हन अपने कमरे से बाहर आती है, एक कमरा उसकी तैयारी का है। जिसकी दुल्हन है वही दुल्हा है। हम किसके लिए तैयार हो रहे हैं? मसीह के लिए या मसीह विरोधी के लिए? तो प्रकाशित वाक्य में हमने देखा 22:17 में, इसलिए आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं आ, और जो प्यासा है वो आए और जीवन का जल पिए। सेंट में पिए। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद हो। तो आगे हम देख रहे हैं दुल्हन के पीछे काम करने वाले। तो इसके लिए हमने उत्पत्ति 24 का 2 से 4 आयत पढ़ा है, और इसमें हम देख रहे हैं अब्राहम परमेश्वर पिता का प्रतीक है, और अलियाजर पवित्र आत्मा का प्रतीक है, और इसहाक पुत्र यीशु का प्रतीक है, और रिबका कलीसिया यानी कि दुल्हन का प्रतीक है। तो आज हम देखेंगे इसहाक और यीशु में समानता। पहले हम इसहाक में और यीशु में जो समानता है उसको देखेंगे। तो आप जो सुनते हैं, लगातार सीखते हैं, खासकर जो हमारे झुंड के लोग हैं, आप लोगों को पता होगा। अगर किसी के पास फेसबुक है तो मेरे को दे दो ऑन करके, इसके फ़ोन में थोड़ा सा फिर पता चल जाता है, कोई कमेंट वगैरह आता है। किसी के पास है? किसी के पास नहीं? एंड्रॉयड फेसबुक ऑन है इसमें? हाँ, ऑन कर दो, एक ऑन कर दो जो है चल रहा है अभी। हालेलुया। तो जैसे हम लोग सीख रहे थे एक समय में मिलाप का तंबू, तो मिलाप के तंबू का कौन सा सामान किस चीज़ का प्रतीक है, या किस किस सामान से मिलाप का तंबू बनता है, वो विषय अलग था। लेकिन इसको मिलाप का तंबू क्यों कहा गया, उसके लिए तंबू के भी हमने 8 नाम देखे अलग अलग। तो इसी प्रकार हम दुल्हन का मटेरियल, या दुल्हन किस किस प्रकार से एक दुल्हन तैयार होती है, वो अलग से हम विषय लेंगे। लेकिन इसमें हम क्या ले रहे हैं, दुल्हन के पीछे जो काम करने वाले हैं उन सबको हम ले रहे हैं।
हालेलुया। चलता तो नहीं? अच्छा, हालेलुया। स्तुति हो। ठीक है, खुदावन का धन्यवाद हो। तो इसी प्रकार हम लोग कुछ कुछ बातें जो पहले देख लेंगे, फिर दुल्हन की तैयारी कैसे है या दुल्हन किस प्रकार से तैयार होनी है उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे आपको एक तस्वीर दिखाएंगे, अगर नजर आएगी तो ये देखना जरा, जूम कर दो थोड़ा, है ना, थोड़ी देर के लिए जूम कर दो, बाद में कर लेंगे। दिखाई देती है आप लोगों को तस्वीर? 5 तस्वीरें हैं ना यहाँ पे। ऊपर पहले नंबर पे है रिबका, दूसरे पर है रूथ, नीचे 3 नंबर पर है इधर एस्तर, और फिर नंबर 3 एस्तर, हाँ नंबर 4 सामरी औरत, हाँ नंबर 5 मगदलीनी ना, मरियम मगदलीनी। तो ये जो हैं ये 5 कैरेक्टर हैं जिनमें से हम आगे चलकर दुल्हन को देखेंगे कि इनमें दुल्हन की कौन कौन सी खूबियां छुपी हुई हैं। तो वो खूबियां हम लोगों में भी आनी हैं जो दुल्हन के लिए तैयार होना चाहते हैं। हालेलुया। एक पर है, कौन है? नंबर 1 पर रिबका, फिर रूथ, फिर एस्तर, फिर सामरी औरत, फिर मरियम मगदलीनी। हालेलुया। दिखता है ना सबको? देख लिया अच्छे से? तो ये कैरेक्टर हैं आगे चलकर, ये चरित्र हैं जो आगे चलकर हम देखेंगे। तो एक यहाँ पे और अच्छे से देख लेंगे, जिसको पहले नंबर पर हम देखेंगे, बाद में कुछ तस्वीरों के जरिए से भी समझाएंगे। तो ये तस्वीर भी आप लोगों ने थोड़ा सा देख लेना, जूम करके पूरी फिट कर देना भाई। इसमें कुछ दिखाई देता आप लोगों को? इस तस्वीर में कुछ दिखाई देता है? हाँ हाँ जी, दिखता है। क्या दिख रहा है? कोई लड़की क्या कर रही है? पानी भर रही है। कोई भाई एक उसको देख रहा है पीछे बैठा हुआ। हाँ, ऊंट पे नहीं बैठा, पत्थर पे बैठा है, ऊंट पानी पी रहे हैं। तो बच्चे में से ऊंट पानी पी रहे हैं। कुछ लड़कियां पानी भरने के लिए आ रही हैं, कुछ जा रही हैं, कुछ पीछे कतार में बैठी हैं पानी भरने के लिए। हालेलुया। इसमें रिबका का सारा कैरेक्टर जो है दुल्हन के लिए तैयार होने का, वो सारा इसमें छिपा पड़ा है। हालेलुया। तो किस प्रकार से ये देख लो, कुएं में से पानी लाकर जो बच्चे में पानी डालती जा रही है और जो ऊंट है वो पानी पी रहे हैं। हालेलुया। तो धन्यवाद हो प्रभु का, इन बातों को हम सीखेंगे। तो आज हम देखते हैं इसहाक। जैसे हमने देखा है, इसहाक जो है पुत्र का प्रतीक, यहाँ यीशु मसीह का प्रतीक है। यानी कि इसमें तीनों आ गए, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। हालेलुया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों का पीछे काम है इस दुल्हन को लाने के लिए, दुल्हन को समान मुहैया करने के लिए, दुल्हन का वजूद बनने के लिए। हालेलुया। इन तीनों का पीछे काम है। हालेलुया। तो रिबका जो है वो तो दुल्हन को दिखाती है। तो आइए मोटा करके लिख लो, इसहाक और यीशु में समानता। तो जहां आप जैसा विषय बना के यहाँ नोट्स में लिखोगे वैसा ही आपको फिर उधर लिखना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे मैं मोटा बोलता हूँ, वहाँ वो बोलता है मेन हिंट है। हालेलुया। कुछ कॉमा मात्रा के लिए बोलता हूँ, आपने डालते जाना, नहीं तो फिर वो समझ नहीं आएगा आपको। तो नंबर 1, इसहाक और यीशु में समानता में नंबर 1, यहां उनके आने से पहले प्रतिज्ञा की गई थी। क्या किया गया था? हाँ, यहां उनके आने से पहले क्या किया गया है? यीशु के आने से पहले भी प्रतिज्ञा की गई। हालेलुया। और इसहाक के आने से पहले भी क्या की गई? प्रतिज्ञा की गई या वायदा किया गया। नंबर 2, दोनों
निर्धारित समय पर आए। जो समय ठहराया गया था उसी समय पर दोनों क्या हुए? आए। नंबर 3, चमत्कारी ढंग से गर्भ धारण हुआ और पैदा हुए। चमत्कारी ढंग से गर्भ धारण हुआ और पैदा हुए। नंबर 4, जन्म के समय खास नाम दिया गया। स्पेशली नाम दिया गया जन्म के समय, जैसे इसहाक के लिए भी और यीशु के लिए भी। तू उसका नाम यीशु रखना, ऐसा ही था ना। तो 5वां, दोनों अपने पिताओं को दोनों अपने पिताओं की ओर से बलिदान होने के लिए दिए गए। दोनों अपने पिताओं की ओर से बलिदान होने के लिए दिए गए। जैसे इसहाक को बलिदान होने के लिए अब्राहम ने दे दिया और यीशु को बलिदान होने के लिए पिता परमेश्वर ने दे दिया। दोनों को, है ना। नंबर 6, दोनों को मौत से वापस लाया गया। इसहाक के लिए भी बोला गया इसका कुछ नुकसान नहीं करना। तो यीशु के लिए भी वचन में लिखा है वो मुर्दों में से क्या हो गए? जी उठे। पिता ने मुर्दों में से उसको क्या किया? जिलाया। तो 7वीं बात, सभी लोगों को आशीर्वाद देने के लिए, सभी लोगों को आशीर्वाद देने के लिए एक महान जाति के लिए। एक तो ये सब लोगों के लिए क्या हुए? आशीर्वाद का कारण हुए। एक दोनों में से क्या हुआ? महान जातियां उत्पन्न हुई। हालेलुया। एक कह सकते हैं अब्राहम के वसीले से कौम, इसहाक के वसीले से इजरायली, हालेलुया, और मसीह के वसीले से मसीही। एक महान जाति, एक महान कुनबा या वंश उनके द्वारा चला। उनके द्वारा शरीरक, इसहाक के द्वारा शरीरक और यीशु के द्वारा आत्मा। तो 8वीं बात। अब 7वीं बात, सभी लोगों को आशीर्वाद देने के लिए एक महान जाति के लिए। हालेलुया। ठीक चल रहे हैं? ठीक है। और 8वां है अपनी दुल्हन के लिए जगह तैयार करने। अपनी दुल्हन के लिए जगह तैयार करने के लिए। यीशु स्वर्ग में और इसहाक कनान में। इसहाक ने कहां तैयार की थी जगह? कनान में। हालेलुया। तो यीशु ने स्वर्ग में बोलता है मेरे पिता के घर में बहुत स्थान है, मैं तुम्हारे लिए स्थान तैयार करता हूं। तो 9वीं बात, दुल्हन के आने के दरमियान प्रार्थना की सेवकाई। दुल्हन जब आ रही है तो उसके दरमियान क्या चल रही है? एक प्रार्थना की सेवकाई चल रही है। और वचन में ऐसा लिखा है जब खेतों में दोनों का मिलाप हुआ, जब रिबका आ रही थी उधर से ऊंट पर सवार अलीआजर के साथ, तो वहां क्या करता था? वो खेत में ज्ञान ध्यान कर रहा है। हालेलुया। ज्ञान ध्यान मतलब प्रार्थना। तो यीशु भी हमारे लिए पिता से क्या कर रहा है? जब तक हम पहुंचाए नहीं जाते तो इसके दरमियान क्या कर रहा है? प्रार्थना की सेवकाई कर रहा है। मध्यस्थ प्रार्थना की सेवकाई। हालेलुया। तो मेरे ख्याल में इसहाक को पता है कि दुल्हन लेने के लिए
एलियाजर गया हुआ है। हालेलुया। चाहे भेजा बाप ने ही है, लेकिन बेटे को भी क्या है पता है। तो मेरे ख्याल से वो प्रार्थना का उसका विषय इन दिनों में जब से वो गया है, तो उसका विषय प्रार्थना का यही होगा, हे परमेश्वर, जो दुल्हन हमारे घराने में आ रही है तो वो हमारे घराने को ठीक से संभाल सके, हमारे घराने के लायक हो। ऐसे प्रार्थना भी कर रहा होगा। हालेलुया। क्योंकि इस घराने को आपने पकड़ा है, इसमें से आगे राजा उत्पन्न होने हैं, राजाओं के वंश चलने हैं। तो इस दुल्हन के पास भी क्या है, आगे जाकर क्या है, अनंत काल का राज्य चलाना है। हालेलुया। तो ये समानता समझ आ गई। इसहाक और यीशु में ये समानता है। तो 9 समानताएं हमने देख ली है। तो अभी देखते हैं, मोटा करके लिख लेना, पुराना दास एलियाजर, ब्रैकेट में एलियाजर लिख लेना, पुराना दास एलियाजर। मेरे को पानी दे देना फिर पीने वाला, तो सादा पतीले वाला, और दे थोड़ा। हाँ, 9वां है, दुल्हन के आने के दरमियान प्रार्थना की सेवकाई। यीशु आसमान पे और इसहाक कनान में। आपकी पसली नहीं आ रही, टूट गई, रूठ गई। तो आप लोगों को मैंने कितनी बार बोला कि थोड़ा सा गैप बना के रखा करो भाई, एक दूसरे का सांस है, इसकी भड़ास है, तो फिर समस्या है। आप लोग जब चल के आते हैं तो फिर थोड़ा थोड़ा होता है ना बाहर प्रॉब्लम। जगह इसीलिए खुली रखी है, इसीलिए किसी को बुला नहीं रहे कि 2-4 लोग जो हैं खुले डले बैठ सकें। नहीं तो हमारे घर के लोग इसमें पूरे नहीं आएंगे अगर सबको बुलाएंगे। हालेलुया। तो लिख लो मोटा करके, पुराना दास एलियाजर। उत्पत्ति 24 का 2 आयत पढ़ते हैं। उत्पत्ति की किताब 24 अध्याय उसका 2 आयत। कोई भी पढ़ दो ऊंची आवाज में। सो इब्राहिम ने अपने उस दास से, हाँ, जो उसके घर में पुरनिया और उसकी सारी संपत्ति पर अधिकारी था, हाँ, कहा, अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रख। फिर दोबारा लो। सो इब्राहिम ने अपने उस दास से, हाँ, जो उसके घर में पुरनिया, उसके घर में वो क्या था, पुरनिया था, पुराना था, बुजुर्ग था, हाँ, और उसकी सारी संपत्ति पर अधिकारी था, हाँ, सारी संपत्ति पर भी क्या था, वो अधिकारी था। कहा अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रख। हाँ, अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रख। देखो, पुराने दास को दिया गया काम, पुराने दास को दिया गया काम, कॉमा डाल के आगे लिखो, एलियाजर के नाम का अर्थ है परमेश्वर की ओर से मदद। जिस पुराने दास को काम दिया गया ना, उसका नाम क्या है, एलियाजर। तो एलियाजर के नाम का क्या अर्थ है, परमेश्वर की ओर से मदद या मददगार। जैसे हमारे लिए भी क्या भेजा गया है, धरती पर जो यीशु के लिए दुल्हन तैयार हो रही है, उसके लिए क्या भेजा गया है, मददगार। कौन है, पवित्र आत्मा। इस अध्याय, लिखो ऐसे लिखो, इस अध्याय 24 में उस दास के नाम का जिक्र नहीं है। जिसको भेजा है वो एलियाजर ही है, जो पुराना उसके दास था। लेकिन यहाँ पे एक भेद की बात है
कि 24 अध्याय में अलियाजर का नाम लिखा गया नहीं है। उसको क्या बोला गया? पुराना दास, जो सबसे पुराना था। जैसा यूहन्ना 16:13 पढ़िए, जैसा यूहन्ना 16:13। हाँ, यूहन्ना की अंजील 16 अध्याय उसका 13 आयत। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग दिखाएगा। जब वह सत्य का आत्मा, सच्चाई का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य क्या करेगा? बताएगा। हाँ, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, हाँ, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, हाँ, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। हालेलुया। तो लिख लो कि पवित्र आत्मा अलियाजर की कैसे अलियाजर पवित्र आत्मा की तस्वीर है। तो यहाँ लिख लो अर्थात सच्चाई का आत्मा। इस आयत के आगे लिख लो अर्थात सच्चाई का आत्मा। उत्पत्ति 2:18 भी पढ़ेंगे। इसके लिए एक और वचन देख लेते हैं जब अलियाजर का जिक्र चला है। उत्पत्ति 2:18। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, हाँ, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। हाँ, यहोवा परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। जो उससे मेल खाए। देखो, जैसे आदम को मददगार की जरूरत थी, जैसे आदम को मददगार की जरूरत थी, यहां रिबका को भी मददगार की जरूरत है। यहां रिबका को भी मददगार की जरूरत है। जब तक वो दुल्हे के रूप में, दुल्हन के रूप में, माफ करना, जब तक वो दुल्हन के रूप में दुल्हे से नहीं मिलती, कॉमा डाल के लिख लो, वो उठा और चला गया जो वायदा अब्राहम से किया था उसके अनुसार। जब अब्राहम ने अलियाजर को बोल दिया जो जो आज्ञा थी, तो वो क्या हुआ? उठा और चल दिया, यहां पे बोला था, जिस तरफ बोला था। तो उत्पत्ति 24 का 3 आयत भी देखिए, कॉमा डाल के 9 भी देख लो, दोनों पढ़ेंगे। 24 का 3 आयत पढ़े, उत्पत्ति 24 का 3। और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर हाँ, यहोवा की इस विषय में शपथ खा, हाँ जी, कि तू मेरे पुत्र के लिए हाँ जी, कनानियों की लड़कियों में से, हाँ, जिनके बीच मैं रहता हूँ, हाँ जी, किसी को ना ले आएगा। हाँ जी, 9 आयत भी। तब उस दास ने अपने स्वामी इब्राहिम की जान के नीचे अपना हाथ रखकर उससे इसी विषय की शपथ खाई। हाँ, देखो, उसने जिम्मेदारी को कबूल किया। जो अब्राहम ने जिम्मेदारी लगाई थी अलियाजर को दुल्हन को लाने के लिए, उसने जान के नीचे हाथ रखकर उस जिम्मेदारी को पूरा करना क्या किया? कबूल किया। हालेलुया। इसका मतलब कोई जिम्मेदारी लेकर आया है पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। तो वो जिम्मेदारी को क्या कर रहा है? पूरा निभा रहा है। हालेलुया। तो विषय में आगे बहुत सी बातें सीखने वाली है, लेकिन मैं बीच बीच में हल्का हल्का यहाँ से टच देकर जाऊंगा ताकि आप लोगों का दिलचस्पी जो बनी रहे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जिम्मेदारी को कैसे निभा रहा है।
हर जगह पे जहां भी उसकी स्टे हो रही है वहां पे क्या कर रहा है? प्रार्थना। हालेलुया। वहां पे वो प्रार्थना कर रहा है और प्रार्थना से क्या कर रहा है? पिता से अगुवाई पा रहा है, परमेश्वर से अगुवाई पा रहा है। अलियाजर जो दुल्हन लाने के लिए गया था, सेम इसी प्रकार से पवित्र आत्मा भी है जो हमारे लिए प्रार्थना करता है अथक आहें भर भर के। बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि जो नौकर है, ये दास है, अपने स्वामी का बहुत ही जिम्मेदार दास है। और ऐसा जिम्मेदार है कि स्वामी ने अपना कुल इख्तियार किसको दिया हुआ है? इस नौकर को। हालेलुया। तो जैसे मैंने कहा था, आपको कहीं नौकर भी रखा है तो पूरे ईमानदार रहोगे तो अधिकारी बन के ही रहोगे। हालेलुया। लेकिन चालाकी करोगे तो कुछ टाइम के लिए ही होगे और दोष लगाकर फेंक दिए जाओगे। लेकिन ये क्या है? जैसे जैसे बुजुर्ग होता जा रहा है, अधिकार इसका बढ़ता जा रहा है। जो जो अब्राहम प्राप्त करता जा रहा है वो सब का अधिकारी कौन बनता जा रहा है? अलियाजर। हालेलुया। जितना देर के इसहाक रिबका को लेकर आगे के प्रोग्राम को संभाल नहीं लेता, उतनी देर तक पूरी जिम्मेदारी कौन निभा रहा है? अलियाजर। हालेलुया। तो वो वहां पे प्रार्थना बार बार करता है, तो उसने जिम्मेदारी को क्या किया है? कबूल किया। तो जब वो वहां पे कुएं के पास पहुंचा तो उसने एक मन में विचार भी अपने डाला ना, प्रार्थना में भी बोला ना, जो लड़की पानी भरने आएगी तो जो आप बोलेगी मुझे कि मैं तेरे लिए पानी भरूंगी और तेरे ऊंटों के लिए भी। तेरे लिए पानी भरना तो आम ही कोई भी बोल सकती थी। हालेलुया। तेरे ऊंटों के लिए पानी भरना कोई खास ही होगी। हालेलुया। तो वो बोलेगी तेरे ऊंटों के लिए भी पानी भरूंगी, वो ही होगी जो मेरे स्वामी की बहू होगी या मेरे स्वामी के बेटे की दुल्हन होगी, वही होगी। देख उसने निशान रख दिया। तो जिम्मेदारी को कैसे निभा रहा है? मेरे पास वो फोटो भी बनाई है ना, बाद में आप अकेले देख लेना, एक एक करके बाद में फोटो को अच्छे से देखना, पूरी तस्वीर आपको नजर आएगी। वो उधर पानी डाल रही है और चेहरा खुशी से भरा पड़ा है। कितना बड़ा बच्चा है जिसमें 10 ऊंट को मुंह डाला हुआ है, वो पानी पी रहे हैं। और ये लड़की किस प्रकार की फुर्तीली होगी। हालेलुया। ऊंट तो एक ही सुरके में वो खींच लेते होंगे। हालेलुया। तो वो कितनी खुशी के साथ वो पानी भर रही है, तो वो उसकी नजर ना ऊंटों पर है ना बाकी लड़कियों पर है। हालेलुया। ना उसके घड़े पर है, उसकी नजर किस पर है? रिबका पर है। हालेलुया। तो ये बात बताती है उसने जिम्मेदारी जो कबूल की है उसको क्या कर रहा है? निभा रहा है। आज भी पवित्र आत्मा जो अपनी, हम लोग कुएं की तरह है ना सब। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा आया हुआ है तो यहाँ पे देख रहा है, बड़ी गौर से देख रहा है कौन है यहाँ पे जो पानी भरने के लिए तैयार है, जो अपनी आजाद इच्छा से बोलता है कि मैं भरूंगा, सबको तृप्त करूंगा। हालेलुया। तो ये निशान है। तो उसने जिम्मेदारी को क्या कर लिया है? कबूल कर लिया। बात किसकी चल रही है? पुराने दास। पहले हमने क्या देखा है? इसहाक और यीशु में समानता। ये पीछे जो पार्टी काम कर रही है देख रहे हैं। तो अभी हम देख रहे हैं वो दास जो अलियाजर है उसके विषय में। उसने क्या किया है? जिम्मेदारी को क्या कर लिया है? कबूल कर लिया। पुराना दास है। उत्पत्ति 24 का 9 है। सिद्धवाद नीचे लिख भी लें, उत्पत्ति 24 का 9। तब उस दास ने अपने स्वामी इब्राहिम की जांघ के नीचे अपना हाथ रखकर उससे इसी विषय की शपथ खाई। हालेलुया।
तो मालिक की मर्जी के अनुसार चला। पहले हमने देखा उसने जिम्मेदारी को क्या कर लिया, कबूल कर लिया। और कैसे चला है, कई बार हम जिम्मेदारी तो कबूल कर लेते हैं लेकिन मर्जी किसकी रखते हैं, अपनी ही रखते हैं। लेकिन इसने क्या किया है, जिम्मेदारी को भी मालिक की कबूल किया है और क्या किया है, मालिक की मर्जी के अनुसार चला है, जैसा मालिक चाहता था। हालेलुया। तो मालिक ने कहा होगा कि 10 ऊंट क्या करने हैं, लाद कर ले जाने हैं, पूरे 10 ऊंट। हालेलुया। तो उत्पत्ति 24 का 12 से 14 में पढ़ते हैं। उत्पत्ति 24 का 12 से 14। सो वह कहने लगा, कितने कितने आते हैं, 14। ठीक है। हाँ। सो वह कहने लगा, हाँ। हे मेरे स्वामी इब्राहिम, हे मेरे स्वामी इब्राहिम, हे मेरे स्वामी इब्राहिम के परमेश्वर, हे मेरे स्वामी इब्राहिम के परमेश्वर यहोवा, यहोवा, आज मेरे कार्यों को सिद्ध कर, आज मेरे कार्यों को क्या कर दे, सिद्ध कर या पूरा कर। और मेरे स्वामी इब्राहिम पर करुणा कर, मेरे स्वामी इब्राहिम पर करुणा कर। देख, मैं जल के इस सोते के पास खड़ा हूँ, जल के इस सोते के पास खड़ा हूँ, और नगरवासियों की बेटियां जल भरने के लिए निकली आती हैं, नगरवासियों की बेटियां जल भरने के लिए क्या कर रही हैं, निकली आ रही हैं। हालेलुया। हाँ हाँ। सो ऐसा होने दे, ऐसा होने दे कि जिस कन्या से मैं कहूँ, जिस कन्या से मैं कहूँ कि अपना घड़ा मेरी ओर झुका, अपना घड़ा मेरी ओर झुका, कि मैं पीऊं, मैं पीऊं, और वह कहे कि ले पी ले, के ले पी ले, पीछे मैं तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी, पीछे मैं तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी। सो वही हो जिसे तूने अपने दास, जिसे तूने अपने दास इसहाक के लिए ठहराया हो, इसहाक के लिए क्या किया हो, ठहराया हो। तो यहाँ पे पूरा एक प्रार्थना में एक कंडीशन रख दी गई है। हालेलुया। मैं उसी को जानूंगा जो इस प्रकार से करेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी वो बेचारी को तो बताया ही नहीं गया कि तू पानी भर दे, ना उसको उसने कोई गजरे दिखाए हैं सोने वाले, ना गहने दिखाए हैं। वो तो कहाँ पे बैठा है, पत्थर पे आराम से बैठा है ऊँटों को लेकर। हालेलुया। तो वो लड़की खुद ही क्या बोल रही है, वो कुछ चीज देखकर कोई चीजें सब ढकी हुई हैं। हालेलुया। उसको नहीं पता कि ये जो ऊँटों वाला है आगे व्यापार के लिए आया है, सामान बेचने आया है, क्या किया कुछ किया, उसको तो कुछ नहीं पता। लेकिन उसने एक बोझ समझा, दूर से आए हैं, इनको क्या चाहिए, पानी चाहिए, इनके जानवरों को भी क्या चाहिए, पानी चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, पानी पिलाऊंगी। हालेलुया। तो यहां पे वो पानी पिला रही है। लिखो, इस विषय के लिए खास प्रार्थना की। जो दुल्हन का विषय वो लेके आया था यहां पर उसने क्या किया है, खास प्रार्थना भी की है। तो आपको पता नहीं हम कितने टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं, किस मजहब पंथ के हो सकते हैं। पवित्र आत्मा जब से आया है वो प्रार्थना भी कर रहा है। हालेलुया। लेकिन वो साथ में ये भी कंडीशन रख रहा है, जो ऐसे करेगा वही पिता के पुत्र की दुल्हन में होगा। वो ऐसा करने को भूलेगा नहीं। ऐसी कोई भी आप अपने मन में गलत फहमी ना रख लेना कि वो कुछ बोले कि आप करो। करना आपने खुद ही है। हालेलुया। अगर दुल्हन में आना है तो। उत्पत्ति 24 का फिर 12 से 14 लिख लो, पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ लिया है। उत्पत्ति 24 का 12 से 14 इसमें लिखो, परमेश्वर से अगुवाई मांगी। तो यहां तक हमने देख लिया, उसने जिम्मेदारी को कबूल किया,
मालिक की मर्जी के अनुसार चला और इस विषय के लिए खास प्रार्थना की और परमेश्वर से अगुवाई मांगी कि तू ही मेरी अगुवाई कर, कहीं पे भी मैं अपनी इच्छा ना कहीं लगा दूं। तो उत्पत्ति 24 का 21 देखते हैं। उत्पत्ति 24 का 21। और वह पुरुष उसकी ओर चुपचाप अचंभे के साथ ताकता हुआ ये सोचता था हाँ। कि यहोवा ने मेरी यात्रा को सफल किया है। हाँ, यहोवा ने मेरी यात्रा को क्या किया है? सफल किया है। किया है कि नहीं? यहोवा ने मेरी यात्रा को, ये सोचकर चल रहा था कि यहोवा ने मेरी यात्रा को सफल किया है कि नहीं। मिशन पूरा होने के लिए जांचता रहा, जांचता, साथ साथ में क्या करता रहा? जांच भी करता रहा कि मिशन सफल हो रहा है या कितना हो गया है या कितना बाकी है। हालेलुया। तो बड़ी बरीकी की ये बातें हैं। तो फेसबुक वालों पर अगर मेरी बात जा रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी एक रखा हुआ फ़ोन, तो वो ठीक से पूरा चल नहीं रहा, रुक रुक के चलता है। मेरा ख्याल आप लोगों के भी ऐसा कुछ चल रहा होगा, तो आप चेक कर लेना। लेकिन हमारा यहाँ से जो आपको भेज रहे हैं वो पूरा ठीक चल रहा है, तो आप लोगों ने देख लेना है। एक खुशी की बात ये है, अब तक 1036 लोगों का व्यू आया है। कितना? जो कल हम लोगों ने ये विषय प्रचार किया है, इसको 1036 लोगों का अभी तक व्यू आ चुका है। हालेलुया। तो इसमें आप लोगों ने काफ़ी मेहनत की है। अभी भी आप जो देख रहे हो वो आप जब भी बैठ जाते हो तो लिंक भेजते रहा करो, और बाद में भी जब विषय समाप्त होता है हम आमीन कर देते हैं, उसके बाद आप शेयर करते रहा करो, क्योंकि ये विषय से बहुत लोगों को आशीष मिल रही है। पेरिस, आपने पेरिस सुना होगा, पेरिस देश एक पेरिस है। तो पेरिस से हमें फ़ोन आया, बोलते हैं, उनको मैंने ऑडियो पहले भेजा था, तो बोलते हैं भाई आपके इस विषय से मेरे घराने को बड़ी आशीष मिली है, और मैंने जो भी मेरे लिंक में है उन सबको ये भेजा है। क्योंकि उसमें मैंने एक दुल्हन के लिए बताया था ना, आज की दुल्हन जो क्या करती है, फोन पर अपने मैके में लगी रहती है। तो उन्होंने बोला ये बिल्कुल सही बात है। आज घरों में जो परिवारों में, ससुराल के परिवार में सबसे ज्यादा झगड़े का प्रोग्राम है वो फोन ही है, क्योंकि हर बात उसी टाइम फोन पर क्या होती है। हालेलुया। क्योंकि पहले जब फोन नहीं होते थे तो 25 दिन, 30 दिन, 2 महीने बाद जाके मिलना, उस दिन ही छानबीन करनी है। तो अभी तो रोज की रोज बातें बचाते हैं, तो रोज की रोज झगड़े भी होते हैं। तो मैंने कहा कि दुल्हन जो होती है, उस पॉइंट पर बोला था कि दुल्हन पिता के घर को क्या होती है, भूल जाती। जो दुल्हन असल में होती है वो पिता के घर को भूल जाती है, क्योंकि उसको जो असली घर है उसको उसकी पहचान होती है। हालेलुया। तो आप ये विषय बहुत सी बातें सिखाएगा परिवार को, परिवार की जिम्मेदारी को, सब बातें इसमें आएगी, आत्मिक और शरीर सब बातें आएंगी। तो मैं चाहूंगा कि ये विषय को आप कंजूसी ना करें, जितने भी सुन रहे हैं दूसरी जगह पे जरूर शेयर करना। दिन में 50-50 बार चाहे एक ही बंदा शेयर करे, जरूर शेयर करो। पता नहीं किस टाइम किसको इस वचन की जरूरत है। हालेलुया। तो एक बात और लिखकर फिर प्रार्थना करते हैं। उत्पत्ति 24 का 26। उत्पत्ति 24 का 26। उसी लाइट जगाई नहीं सी तब उस पुरुष ने सिर झुकाकर यहोवा को दंडवत करके कहा। तब उस पुरुष ने यानी कि पुराना जो दास था उसने क्या किया, सिर झुकाकर यहोवा को दंडवत करके, सिर झुकाकर यहोवा को दंडवत करके कहा। हाँ 26 हो गया ना पूरा। हाँ ठीक है। परमेश्वर को सिजदा किया और धन्यवाद दिया।
इसके आगे लिख लो, परमेश्वर को सिजदा किया, सिजदा यानी कि आराधना की और धन्यवाद दिया। ठीक है, प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए खुदावंद, खासकर इस विषय के लिए जो आगे चलकर हमारे लिए बहुत आशीष का कारण होने जा रहे हैं और बहुतों के लिए कारण हो चुका है। आज भी खुदावंद ये विषय बहुत लोगों तक पहुंचाने के लिए तेरे लोग एक समर्पण ले ले, ऐसी कृपा करना खुदावंद। इस वचन के द्वारा बहुतों को आशीष मिले और खासकर मैं उन प्रार्थना योद्धाओं के लिए दुआ करता हूं प्रभु जो तूने हमें इन दिनों में दिए हैं, अमेरिका से, कनाडा से, पेरिस से और खुदावंद फिलिपाइन से और अलग अलग स्थानों से, इंडिया से, जहाँ जहाँ से भी योद्धे दिए हैं जो कलीसिया की उन्नति के लिए, कलीसिया के शुद्धिकरण के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनके परिवारों में भी शुद्धिकरण हो, उनका भी शुद्धिकरण हो जाए, बड़ी कृपा करना प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अब हमारे खुदा का फजल, बाप की मोहब्बत, पवित्र आत्मा की बादशाह अब से लेकर हमेशा हमेशा तक सब ईमानदारों बच्चों के साथ साथ होती रहे। आमीन। हालेलुया।